तो देखिए, ये जो सवाल बार बार उठ रहा है कि सिया गोयल अगर केतन से शादी नहीं करना चाहती थी तो छोटी सी बात थी, वो केतन से ये बात कह सकती थी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मान लीजिए केतन ना भी माने तो केतन के परिवार से बात कर सकती थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। अपने परिवार को भी वो कन्विंस कर सकती थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसने ये सब नहीं किया। वो केतन के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो चेतन के साथ रहना चाहती थी। चेतन उसे कह रहा है कि मेरे साथ भाग चलो, लेकिन वो भागने के लिए भी तैयार नहीं है, शादी को तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आपने इस तरह की कहानी हिंदी फिल्मों में बहुत बार देखी होंगी। जब दो परिवारों के बीच एक रिश्ता जुड़ जाता है, लड़का और लड़की की शादी तय हो जाती है और फिर ये एक इज्जत का सवाल बन जाता है। केतन के पिता कह रहे हैं कि अगर ये लड़की पहले से ही बता देती कि वो उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती तो वो इस रिश्ते को आसानी से तोड़ सकते थे, कम से कम उनका बेटा जिंदा तो रहता। जबकि हत्या के आरोपी चेतन के पिता का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है, उनके बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और न्याय देवता ने मेरे को जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी हैं, सिया गोयल, चेतन चौधरी और भी जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है या उसके दोषी हैं, उनको कठोर से कठोर और जल्द से जल्द सजा सुनाए और मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दे। ये हुआ था तब तो सबको सिया ने बताया जैसा कि वो ऊपर से पैर फिसल के गिर गया, यही बताया गया, क्योंकि उस टाइम पे तो वो दोनों ही वहां थे, हम तो कोई था नहीं। तो उसने जो बताया वो हमारे को समझ में आया, लेकिन हल्लू हल्लू बहुत सारी बातें 1-2 दिनों में सामने आई, चीजें समझने लग गई। फिर पुलिस के भी हाथ से कुछ उनको प्रूफ्स लगे, हमारे को भी कुछ शक आने लग गया, जो चीजों बातों में फर्क आने लग गया, ये जो चीजें आई हैं। तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत कुछ सामने आ गया कि उन्होंने ही दोनों ने मिलके किया है, बहुत कुछ सामने आ गया। उसने ये बता दिया होता तो आज ये दिन आता ही नहीं, हम क्यों उससे रिश्ता रखते, क्यों ये चीजें होती। अगर उसने ये बताया होता कि उसका कोई अलग बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वो रहना चाहती है कुछ, तो जबरदस्ती करने का कोई रीजन ही नहीं था ना, तभी वो ये चीजें हम डिसॉल्व कर देते। सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने वो कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। ऐसा आज अगर हम पीछे मुड़कर इस कहानी पर नजर डालें तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि अगर लड़की बता देती कि उसे शादी नहीं करनी है तो ये सारे लोग बच जाते, केतन की जान बच जाती और सिया और चेतन जेल जाने से बच जाते। लेकिन हमारे समाज में सगाई होते ही एक अजीब सा सामाजिक दबाव बन जाता है और आज भी हमारे समाज में शादी टूटने को, रिश्ता टूटने को अच्छा नहीं माना जाता। इसके बारे में गॉसिप होता है, लोग कानाफूसी करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार न जाने क्या क्या बातें करते हैं और कोई भी परिवार इस सब को झेलना नहीं चाहता। इसलिए सबकी ये कोशिश रहती है कि अगर एक बार रिश्ता तय हो गया तो फिर शादी हो ही जाए।